Okay, so before last class, we have discussed 1 to 10 rules for verb, right? Verb use. तो अभी हम लोग 11 से 20 कर लेते हैं. वो फाइल मैं भेज चुकी हूँ. कैन समवन रिमाइंड मी? वर्ब की जो रूल्स की फर्स्ट वाली फाइल थी वो मैं भेज चुकी हूँ. हाँ, भेजती हूँ. तो ये वाली फाइल पे अगर इफ वी आर एबल टू फिनिश दिस टुडे, देन आई विल सेंड दिस फाइल अगेन इन योर ग्रुप. ठीक है, आप रिवाइज करिएगा एंड देन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, so starting with the first rule, each and every take singular noun and singular verb. मतलब ये जो word है each जो word है every जो word है, whenever it comes in the sentence, बच्चे प्लीज माइक म्यूट रखिए. इफ यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस और इफ यू आर नॉट आंसरिंग, प्लीज कीप योर माइक म्यूट. तो each and every whenever the words each and every comes in your sentence, उसके आगे जो noun लगेगा जो verb लगेगा that is singular. okay, क्यों सिंगुलर रहेगा? बिकॉज व्हेन ईच एंड एवरी वर्ड जब यूज होता है, ईच यूज होता है या एवरी यूज होता है, देन इट इज आप जब पूरे ग्रुप को एक पूरे ग्रुप में, मान लीजिए मैं पूरी क्लास को बोल रही हूँ दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग द असाइनमेंट इन द नेक्स्ट क्लास. मतलब हर एक स्टूडेंट को मैं बोल रही हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट लाना है, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ. मैं हर एक स्टूडेंट को पूरे क्लास में एक साथ एड्रेस कर रही हूँ. ठीक है, बट एक एक को भी एड्रेस कर रही हूँ. तो वेन एवर यू आर एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअली, तब आप ईच या एवरी लगाते हैं. तो ईच एंड एवरी जब आप इंडिविजुअल भी कर रहे हैं तो आप कॉमन नाउन यूज करके यहाँ क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे. एवरी बॉय एंड गर्ल हैज टू अटेंड द फंक्शन. मतलब सारे जो बॉयज हैं, सारे जो गर्ल्स हैं, वो अटेंड करेंगे. ये पर्टिकुलर ईच या एवरी लगाने का मीनिंग यही हुआ कि मैं पूरी क्लास से भी बोल रही हूँ और एक एक पर्टिकुलर बच्चे से भी बोल रही हूँ. ओके, सो एनी डाउट इन दिस? आपको यहाँ नाउन भी जो है आपका सिंगुलर रखना है, जो वर्ब भी है वो आपका सिंगुलर रखना है. दैट इज द ओनली रूल यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, यस मैम. okay, then moving on to the next one. Whenever you are using arithmetical calculations, ठीक है, आप जो arithmetical calculations यूज करते हैं जो आप sentences में लिखते हैं, that means you are using English words to describe a mathematical calculation. तो उसमें if you are मैम using 11th का जो बी एग्जांपल है वो नहीं समझ. each minute and each second is precious. जैसे every minute या every second होता है ना, उसमें ही each minute या each second भी बोलते हैं. ठीक है, तो each minute मतलब कि हर एक मिनट, हर एक मिनट, कोई एक पर्टिकुलर मिनट नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट नहीं है, हर एक मिनट और हर एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप एक ग्रुप को या एक कॉमन नाउन समझ लीजिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको उस कॉमन नाउन के एक मेंबर को भी रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, आपको पूरे कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करना है और उसके एक मेंबर को भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करना है, तब आप ईच और एवरी यूज करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को मैम जब मैं, यस, मैम यहाँ पे ईच मिनट एंड सेकंड सिर्फ करेंगे तो सही होगा ना? ईच दोनों जगह लगाना जरूरी? नहीं जरूरी नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू एम्फसाइज. ठीक है, अगर आपने यहाँ पर देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल भी लिखा जा सकता था फर्स्ट एग्जाम्पल में, यस राइट? मैम, इसीलिए तो। हाँ, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल तब लिखता है व्हेन यू आर एम्फसाइजिंग कि जो भी लड़के हैं जो भी लड़कियां हैं उन सबको फंक्शन अटेंड करना है. दैट इज जस्ट इफ यू आर रिपीटिंग एनी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन्स यू आर इधर वो 2 बार आ रहा है. ठीक है, 2 बार आने का मतलब क्या है? आप एम्फोसिस कर रहे हैं जो वर्ड वो, सॉरी, Excuse me, ma'am. Ma'am, every boy and every girl have to attend the function of the day. नहीं बच्चे, वही तो बता रहा है कि एवरी के आगे, एवरी जो वर्ड है, ईच जो वर्ड है उसके आगे सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा. ठीक है, क्योंकि एवरी या ईच तब आप रिप्रेजेंट करते हैं जब आप पूरी, जैसे मैंने बताया ना कि मैं क्लास में अगर बोल रही हूँ कि एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग देयर असाइनमेंट टू मी, मतलब मैं उनको कह रही हूँ कि हर एक बच्चा मुझे असाइनमेंट देगा. बट ये मैं हर एक को तो नहीं कह रही हूँ, अमृत को पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ, सुबान को पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ, अभिनव को पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ. ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, मैं पूरी क्लास से भी बोल रही हूँ, लेकिन हर एक बच्चे को मुझे देना है. ठीक है, मेरा मीनिंग हर एक बच्चे को मुझे देना है असाइनमेंट.
तो whenever you are addressing each and every, किसी नाउन को आप each and every के साथ एड्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एक ग्रुप में एड्रेस कर रहे हैं और ग्रुप के हर एक मेंबर को भी एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए आप हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल जो मेंबर है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, और कोई डाउट है इससे रिलेटेड? नो, ओके नो मैम। ओके। तो नेक्स्ट इज whenever you're using arithmetical calculation। Yes, ma'am. हाँ बच्चे पूछो, कोई डाउट है? जब भी आप अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस का आप वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें सिंगुलर लगाते हैं यूजुअली, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लूरल लगा देंगे तो वो गलत है, बट इट इज नॉट यूज्ड जनरली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5 and 5 is 10, तो 5 and 5 are 10 गलत नहीं है, इट इज जस्ट नॉट यूज रेगुलरली। 5 and बच्चे माइक म्यूट करिए, अदरवाइज देन यू आर नॉट बी एबल टू स्पीक। म्यूट कर लो अमृत। अमृत म्यूट कर लो। अरे मेरे इधर से नहीं हो रहा है, अंकु ठीक। नहीं नहीं, जो भी है माइक म्यूट करिए। दोबारा मुझे ये आवाज आई, देन उसके बाद मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। फिर किसी का माइक ऑन है? माइक तभी ऑन करो व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन, इफ यू आर आंसरिंग और इफ यू आर आस्किंग डाउट। अदरवाइज बिना मतलब का माइक ऑन रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि अगर आप अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस कुछ इंग्लिश में बताते हैं, कोई लैंग्वेज में आप स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप 3+3 बोलते हैं, तो 3 जो +3 होता है वो आप डिजिट में लिखेंगे तो इट इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आप उसको वर्ड्स में लिख रहे हैं तो वो स्टेटमेंट है। तो उसमें अगर आप लिखेंगे तो एज अ सिंगुलर यहाँ पर वर्ब जो लगेगा वो यूजुअली सिंगुलर लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लूरल लगा रहे हैं तो गलत है, ठीक है, गलत नहीं होता है, इट इज जस्ट नॉट यूज मेनी फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। यूजुअली का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हद तक उसको सिंगुलर ही रखा जाता है। बच्चे वो क्यूबिक बाद में बना लेना, अभी पढ़ लो। क्लास तो आता नहीं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7 इज 4, तो R4 भी हो सकता है, बट यूजुअली यू आर यूजिंग इज, ठीक है। 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7 इज 4। नाउ नेक्स्ट रूल इज, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? आधे बच्चों ने तो सुना भी नहीं है इसको ढंग से। मैम इज रॉन्ग क्या लिखा हुआ है, मतलब आर कहाँ पर? ऊपर वाले में जाइए। 5 and 5 are 10 is यहाँ wrong पर both। यहाँ पे नोट लिखा गया है कि अगर ये चीज अगर मैं बोल रही हूँ कि 4 and 4 इज राइट, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 and 4 आर 8 होगा तो वो गलत है, ठीक है, वो गलत नहीं है। अगर मैं 5 and 5 आर 8 अगर लिख रही हूँ तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज जस्ट नॉट यूज रेगुलरली, ठीक है। आप जनरल कन्वर्सेशन में इफ यू आर स्पीकिंग अरिथमेटिकल कैलकुलेशन इन जनरल लैंग्वेज, तो आप उसको जनरली जब आप बोलते हैं तो सिंगुलर ही बोलते हैं, ठीक है। यस। ओके, तो यहाँ पर इस और कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट है, अगर इफ यू आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सारे जो फ्रेजेस हैं इनसे अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपका जो नाउन रहेगा इन सेंटेंसेस में वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प। नीड्स एस कहाँ लगता है वर्ब में आपका? जब V1 रहेगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट आपका। यहाँ पर नीड्स लिखा है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट सिंगुलर, बट यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स है आपका प्लूरल नाउन, नीड्स है आपका सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ लगा है स्टार्टिंग में, दैट इज वाई दिस रूल इज, दिस कंस्ट्रक्शन इज वैलिड। वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प।
none of these reasons is valid, मतलब इसमें से कोई भी एक रीजन वैलिड नहीं है, ठीक है। either of those books is adequate, दोनों में से कोई भी बुक अच्छी है, you can use them, ठीक है। neither of the girls is here, दोनों में से कोई भी लड़कियां नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर सिंगुलर लगाने का यही है कि आप जो ऊपर ईच एंड एवरी के लिए यूज कर रहे थे ना, वो ग्रुप में आप एक बंदे को इंडिविजुअल को रेफर कर रहे थे, हर एक इंडिविजुअल को, इसी वजह से आपने लगाया था वहां पर सिंगुलर, इसी वजह से सेम सिंगुलर में तो एस नहीं ना लगेगा, क्या लगेगा, एस एस तो नहीं ना होता सिंगुलर। सिंगुलर में एस होता है, राम प्लेज फुटबॉल, शी गोज टू द टेम्पल, राइट, यही तो सेंटेंसेस होते हैं ना। एस लगता है बच्चे जब सिंगुलर रहता है, एस नहीं लगेगा जब प्लूरल रहेगा, ठीक है। दे वर प्लेइंग, ठीक, सॉरी, यस हाँ, तो वो उल्टा बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है वो, कंफ्यूजन इसीलिए होती है बिकॉज यू आर नॉट, ये जो रूल होता है रेगुलरली आप पढ़ते नहीं है, आप बस सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तो आपको जो उस टाइम ठीक लगता है बस अपने तुक्का में आपने लगा दिया कि ये तुक्का हो सकता है, ये सही हो सकता है, तो बस लगा दिया। तो वो रूल्स इसीलिए जरूरी है बिकॉज, हाँ, तो रूल्स याद रखना जरूरी है बिकॉज फॉर फर्दर नीड, आपको जब एरर करेक्शन करना होगा, एरर करेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रूल्स याद रखना। उसमें छोटा सा यहीं पे जो आप बोल रहे हैं नीड्स रहता, नीड्स की जगह नीड लिख के आपको बोल देगा कि ये सेंटेंस करेक्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज रूल आपको याद रहेगा तभी तो पता चलेगा, अदरवाइज यू विल थिंक कि माय फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो इसकी जगह इसके आगे नीड होना चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ लगेगा, नन ऑफ लगेगा, ईदर ऑफ लगेगा, नीदर ऑफ लगेगा, तो इसके आगे प्लूरल नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा। एनी डाउट इन दिस? ओके, देन मूविंग फर्दर, आपका जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, एनी नाउन दैट आर अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल में जैसे लगेज हो गया, तो जस्ट बाय द वर्ड लगेज जो होता है, लगेज में आपको नहीं पता कि एक बैग है, दो बैग है, चार बैग है, आपको ये नहीं पता कितने बैग है, ठीक है। तो आपको बस पता है कि लगेज है, मेरा लगेज है, इंफॉर्मेशन में कितना इंफॉर्मेशन है, एडवाइस में कितनी एडवाइस है, वो गिन नहीं सकते आप, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको आप प्लूरल नहीं लेंगे, ठीक है, उनको आप प्लूरल नहीं लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लगेगा। जैसे नॉलेज इज पावर, ठीक है, नॉलेज आर पावर नहीं होता है, ठीक है, इट इज अनकाउंटेबल, तो नॉलेज इज पावर। हिज बिहेवियर वॉज नॉट प्रॉपर, बिहेवियर इज what noun is behavior? Abstract noun. Which type of noun is behavior? Abstract noun. Abstract, ma'am. Sorry, Abstract. क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक बच्चा बोला। मैम abstract noun. अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, Uncountable. सही से बोलो मैम सुभाष। uncountable noun here, अनकाउंटेबल abstract होगा। noun here. अनकाउंटेबल ही आएगा वो, वर्क हो गया, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज अनकाउंटेबल, एडवाइस हो गया, हिज एडवाइस इन द मैटर इज ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर जो भी अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं आपके, उनके आगे आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ओके। यस, मैम द बंच ऑफ टी होगा तो, सॉरी, मैम अगर द बंच टी हो तो क्या लगेगा उसमें? बच्चे आपकी आवाज कट रही सिंगुलर है। या वर्क, ओके, ये मुझे जो डाउट आपको हो रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट, बंच ऑफ ट्री पूछ रही है मैम, बंच ऑफ ट्री, बंच ऑफ की, ट्री ट्री बंच ऑफ ट्री, यस मैम बच्चे बंच ऑफ ट्री नहीं की होता है, कीज होता है वो। चाबियों का गुच्छा। हाँ, वही बोला मैंने, बंच ऑफ कीज ना। मैम यस हाँ, तो यस मैम अ बंच ऑफ की होगा, एक पूरा गुच्छा है ना, तो वो तो सिंगुलर ही हुआ ना, अ बंच ऑफ कीज
कीज जो है, कीज प्लूरल है, एक से ज्यादा कीज हैं अगर आप सिर्फ कीज की बात कर रहे हो, बट अगर आपने उसमें बंच लगा ही दिया तो मतलब वो पूरा एक गुच्छा, तो वो एक ही हुआ ना। सिंगुलर हो जाएगा मैम। हाँ, जैसे अगर तो मैम इसमें सिंगुलर लगेगा। हाँ बच्चे, सिंगुलर लगेगा। इफ यू आर नॉट एबल, देखो अनकाउंटेबल मतलब कुछ भी जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हनी इज स्वीट लिखते हैं ना आप, हनी आर स्वीट तो नहीं लिखते हैं। हनी आपने काउंट किया कितना हो रहा है, एक हनी है, दो हनी है, हनी इज अनकाउंटेबल, मैम इट इज मेजर्ड, ठीक है, वो मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है, तो हनी इज स्वीट होता है। डाउट क्लियर हुआ अभी? अभी डाउट क्लियर हुआ अंकु, और do you want me to give another example? Okay, then moving forward, यस मैम। yes, next आपका रूल है कि whenever you are joining two nouns, अगर आप सेंटेंस में दो नाउन ज्वाइन कर रहे हैं, किसके हेल्प से? besides है, या as well as है, and not है, in addition to है, ये सारे वर्ड्स अगर आप लगा रहे हैं दो नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें आप जब वर्ब लगाएंगे ना, जिस वर्ब को आप जिस नाउन को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिस नाउन के बारे में आप सेंटेंस लिख रहे हैं, उस हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, राइट? तुम लोग को इसीलिए मैं अनम्यूट करने देती हूँ, ताकि कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, एंड दिस इज व्हाट यू डू इन क्लास। अब मैं यही रिकॉर्डिंग ऐसे ही अपलोड करूंगी। इफ समवन आस्क कि व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, देन आई विल टेल कि आप जाके पूछिए उन स्टूडेंट को व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि आप अगर बिसाइड्स एज वेल एज ये जो एग्जांपल्स हैं इनके साथ इफ यू आर एडिंग टू नाउन्स, ठीक है, आप सेंटेंस में दो नाउन ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिस नाउन को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं सेंटेंस में, उस नाउन के हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। जैसे राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन, दैट मीन्स राम प्रेजेंट था फंक्शन में, उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट नहीं थे। देयर आर टू सेंटेंसेस मर्ज्ड टुगेदर। कैसे? राम वॉज प्रेजेंट इन देयर और हिज फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट देयर, तो वहां पर वर लगा बिकॉज हिज फ्रेंड आपका प्लूरल है, ठीक है, हिज फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, तो वहां पर वर लगा। आपने दोनों को एंड नॉट के साथ ज्वाइन किया वर्ब में, राम और हिज फ्रेंड्स को दोनों को एंड नॉट के साथ ज्वाइन किया, और प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं आप सेंटेंस में? राम को दे रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं सेंटेंस में? राम के बारे में। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स मतलब राम प्रेजेंट था, उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट नहीं थे, तो प्रेफरेंस यहाँ राम को मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर वॉज लगा है, ठीक है। यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड। यहाँ प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, उसके एडिशन में यानी कि उसके साथ आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी बनाना है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस 4 क्वेश्चन को दी जा रही है, ये प्लूरल है, तो आपका यहाँ पर हैव लगा है। ओके, एनी डाउट इन दिस? यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। All books including yours are in the rack. All books आपका प्रेफरेंस में है, ठीक है, yours सिंगुलर है बट all books प्रेफरेंस में है, तो books प्लूरल में है, इसीलिए आर लगा है, ठीक है। The president as well as the member has come. Rule number 15 is whenever you are using two nouns, अगर आप दो नाउन को ज्वाइन कर रहे हैं using these words besides as well as and not like together, ये सारे वर्ड्स लगाकर if you are joining two nouns, ठीक है, यहाँ दो नाउन क्या है आपका? राम हो गया, दूसरा नाउन है his friends, दोनों नाउन को आपने ज्वाइन किया एंड नॉट को, ठीक है,
और आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं सेंटेंस में? राम को दे रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, दैट ही वाज प्रेजेंट बट हिज फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, सॉरी नॉट प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर राम को प्रेफरेंस दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर was है। एनीवन एल्स who wants to repeat who wants me to repeat this rule? या सबको समझ में आ गया? If you have doubt, you can raise your hand. Okay, then I'm moving on to the next topic. Sorry, next rule. Next rule है when you're using hair. अब hair क्या होता है? हेयर आपका या तो प्लूरल होगा, ठीक है, सिंगुलर भी इसको लेते हैं। कब प्लूरल लेंगे, कब सिंगुलर लेंगे? जब आप हेयर एज अ बंच ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर इफ आई एम सेइंग दैट माय हेयर इज ब्लैक, तो मेरे बाल जब मैं बोल रही हूँ कि काले हैं, तो वो पूरे बालों की बात कर रही हूँ, तो दैट इज अनकाउंटेबल। तो जब मैं हेयर को एज एन अनकाउंटेबल नाउन लूंगी, तो उसको सिंगुलर रखा जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। और जब मैं हेयर को एक दो बाल अगर मैं बोल रही हूँ कि देर आर फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर ऑन द फ्लोर, ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रैंड है हेयर के जो फ्लोर पे पड़े हैं, तो फ्यू है, दैट मीन्स काउंटेबल है, दैट मीन्स मैं आर लगाऊंगी, प्लूरल वर्ब यूज करूंगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके, देन मूविंग ऑन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इज 17th रूल है, जब आप काउंटेबल नाउन के सामने ऑल या सम लगाते हैं, ठीक है, जैसे सम गर्ल्स या ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट आर काउंटेबल, तो आप सेंटेंस में जो आपका नाउन रहेगा और जो वर्ब रहेगा वो प्लूरल रहेगा, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल रहेगा तो वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इफ आई एम यूजिंग ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर सॉरी ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, तो वर रहेगा। या ऑल स्टूडेंट्स आर टू ब्रिंग देयर असाइनमेंट्स, या ऑल स्टूडेंट्स आर टू अटेंड माय क्लासेस, तो आर रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल है, वो भी स्टूडेंट्स भी प्लूरल में है, आपका वर्ब भी प्लूरल में है। अगर आपका काउंटेबल नहीं है, ठीक है, जैसे ऑल माय हेयर इज ब्लैक, मतलब सारे बाल काले हैं, ठीक है, इज वहां पर लग गया, सारे बाल काले हैं, तो आपका ये ऑल जो है, आप ऑल के आगे आपका अनकाउंटेबल लगा और आपने उसको सिंगुलर लिया, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट इज आपका इफ यू आर यूजिंग आप अगर एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें आप एक मूवी का नाम लिख रहे हैं या पोइट्री का नाम लिख रहे हैं, या आप किसी फेमस प्ले का नाम लिख रहे हैं, तो उस प्ले में मान लीजिए जैसे आपकी मूवी है टू स्टेट्स, ठीक है, टू स्टेट्स, स्टेट्स जो है अगर उसको एज अ वर्ड लेंगे तो इट इज अ प्लूरल नाउन, बट टू स्टेट रिप्रेजेंट्स अ मूवी, एक मूवी है, तो उसको आप सिंगुलर लेंगे, उस सेंटेंस में आप वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। ओके, आई वॉच्ड टू स्टेट्स yesterday, और आई वेंट टू वॉच टू स्टेट with my friends, ठीक है, you will use it as a singular verb, sorry, singular subject or singular object. Okay, any noun in this, sorry, any doubt in this? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, देन मूविंग ऑन। अगर आपका वर्ब जो है सेंटेंस में देयर यूज हो रहा है, देयर कब यूज होगा मैंने बताया था, कैन एनीवन टेल मी? Raise your hand if you know where there is used in the sentence. There कहाँ यूज होता है सेंटेंस में? There आपका कहाँ यूज होता है सेंटेंस में? मैम जब सिंगुलर होता है। no?
नहीं नहीं, सिंगुलर और प्लूरल तो वो अलग चीज हो गया। देयर क्या बताता है, देयर का क्या मतलब होता है सेंटेंस में? अगर मैं लगा रही हूँ कि आई वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर ने क्या रिप्रेजेंट किया? देखिए, देयर आपका तब यूज होता है, ठीक है, देयर आप तब लगाते हैं मैम सेंटेंस देयर में। बिगनिंग में शुरू होता है मतलब, हाँ। सॉरी, किसके लिए यूज होता है? सेंटेंस के बिगनिंग में मैम देयर यूज किया जाता है और उसको उससे नाउन को फॉलो किया जाता है अच्छा, उसके बाद। बिगनिंग में ऐसा जरूरी नहीं है। देयर का मतलब क्या होता है? देयर तब लगाते हैं सेंटेंस में जब आपको जो नाउन हो रहा है, सेंटेंस का जो नाउन है, उसका प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। जैसे आई वॉज प्रेजेंट देयर, तो मैं कहाँ प्रेजेंट थी? मैं वहां प्रेजेंट थी, ठीक है। देयर वॉज अ गर्ल, ठीक है, वहां पर एक लड़की थी, ठीक है। तो जब आपको प्लेसमेंट बताना होता है नाउन का, तब आप देयर लगाते हैं, या फिर आपको नंबर बताना होता है, ठीक है। जैसे देयर वर 30 स्टूडेंट प्रेजेंट इन माई क्लास टूडे, तो देयर वर 30 स्टूडेंट, जब मैं काउंटिंग बता रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे मेरी क्लास में, तो जब आपको नाउन का आप काउंटिंग मतलब अमाउंट बताना होता है, या फिर आपको नाउन का प्लेसमेंट बताना होता है, तब आप यस देयर मैम, लगाते, लोकेशन। लोकेशन बताना होता है, तब आप देयर लगाते हैं। अब देयर जो है, देयर के साथ आप जब लगा रहे हैं सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना वर्ब है, कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे देयर इज अ गर्ल इन द रूम, एक लड़की है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब नाउन है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर लगा। देयर आर 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो 10 स्टूडेंट है, ठीक है, एक से ज्यादा है, प्लूरल हो गए तो आर लगा। एनी डाउट इन दिस? हाँ मैम। चलिए, देन मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट ये देखिए, जो आप बोल रहे थे बंच ऑफ कीज, अंकु, जो आप बोल रहे थे, अगर आप पेयर, कोई चीज होती है जो आप पेयरिंग में यूज होती है, ठीक है, जैसे आपके पेन्स हो गया, सिजर्स हो गया, ग्लासेस हो गया, गॉगल्स हो गया, ठीक है, शूज हो गया, वट एवर दैट इज यूज इन पेयर। अगर मैं कहूँ कि आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ, सॉरी, आई हैव बॉट अ न्यू शूज, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आई हैव बॉट अ न्यू शूज, तो क्या मैंने एक ही शूज लिया? क्या मैंने एक ही शूज लिया? हाँ मैम। हाँ दो? मैम। नहीं, दो शूज लिया। दैट मीन्स दीज थिंग्स आर बॉट ओनली इन, और यूज्ड ओनली इन पेयर्स, ठीक है, दे आर ओनली एग्जिस्टिंग इन पेयर्स। तो जब ऐसे कुछ सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स लगते हैं जो पेयरिंग में यूज होते हैं, तो वहां पर आप उनको प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, तो इनका क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा जब प्लूरल सब्जेक्ट लग रहा है। तो माई शूज आर न्यू, ठीक है, द सीजर आर ब्लंट, ठीक है, सीजर्स भी आपका प्लूरल हो गया। तो इसमें लेकिन अगर आप पेयर लगा देते हैं, जैसे उसने कहा कि बंच ऑफ कीज, तो बंच जो है, बंच मतलब एक ही बंच ऑफ कीज है, ठीक है, इतने सारे कीज का उसने एक बंच बना लिया, तो एक बंच बना लिया, दैट मीन्स वो सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर फिर वो सिंगुलर वर्ब लगेगा उसके आगे। तो सिमिलरली यहाँ पर जब पेयर लग गया कि पेयर ऑफ शूज, ठीक है, अब आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, मतलब एक पेयर मैंने शूज खरीदा, तो वन पेयर ऑफ शूज खरीदा, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? अ पेयर ऑफ सिजर्स वॉज परचेज्ड बाय मी, मतलब एक पेयर ऑफ सिजर्स जो है वो मैंने खरीदी, ठीक है। एक पेयर ऑफ सिजर मतलब दो सिजर्स मैंने साथ में, जो पेयर होता है वो खरीदा। पेयर ऑफ शूज मतलब दो शूज जो पेयर में होते हैं मैंने खरीदे, लेफ्ट और राइट। ओके, एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है हाँ मैम। किसी को? वो बंच वाला क्लियर हो गया अंकु आपको? Okay, if you don't have any doubt, then let me give you some questions. Minute. क्या नहीं समझ में आया इसमें? यस, पेयर ऑफ शूज, ओनली अ पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड। मतलब देखिए, जब जैसे मैंने कहा ना बंच ऑफ कीज है, ठीक है, तो मान लीजिए उसमें 10 कीज है या 4 ही कीज है, ठीक है, लेकिन उसका जब आप बंच बना देंगे तो वो बंच एक ही है ना उसका। तो सिमिलरली जब मैं शूज खरीद रही हूँ,
तो 2 शूज खरीद रही हूँ, एक लेफ्ट पैर के लिए, एक राइट पैर के लिए। लेकिन जब मैं पेयर बोलूंगी, पेयर का मतलब वो दोनों शूज इंक्लूड हो गया उसमें, तो पेयर तो एक ही है ना, ओनली मैम वन लेकिन पेयर। एक से ज्यादा तो बंच में भी तो बहुत सारा आ गया ना। नहीं नहीं बच्चे, वो बंच रिप्रेजेंट कर रहा है उस पूरे गुच्छे को ना। ठीक है, बंच का मतलब कीज नहीं होता है, बंच का मतलब गुच्छा हुआ। ठीक है, अच्छा पेयर का होता है ये। हाँ, तो पेयर का मतलब होता है कि कोई दो चीज जो साथ में है। ठीक है, तो वो पेयर रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपने अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का कभी ट्राई किया होगा, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट यस करते मैम, तो पेयरिंग से। पेयरिंग होती है ना, तो पेयरिंग दो चीजों में होती है। तो जब पेयर वो लिख रहा है तो ऑलरेडी आपको पता है कि उसके अंदर, पेयर के अंदर दो चीज इंक्लूड है, लेकिन पेयर तो एक ही है यस, है पेयर के ना। अंदर आ गया। हाँ, पेयर जो है, पेयर में जैसे मैंने अपना लैपटॉप और मोबाइल फोन पेयर किया, तो दोनों को पेयर किया मतलब कि दोनों को साथ में जोड़ दिया। ठीक है, अब कनेक्शन कर दिया कनेक्ट मैंने, किया। कनेक्ट कर दिया। लेकिन कनेक्शन तो मतलब वो कनेक्शन जो है, वो कनेक्शन तो एक ही रहेगा ना। इसका कनेक्शन इसमें जोड़ा, ठीक है, तो इसमें मैं काम करूंगी, चाहे इसमें काम करूंगी, दैट मीन्स आई एम पेयरिंग अप दिस थिंग। अगर मैं कहूँ कि आई एम पेयरिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम, ठीक है, तो पेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं दो दो के ग्रुप्स बना रही हूँ। ठीक है, और दो यस। दो, लेकिन जो ग्रुप्स बनेंगे, मान लो कि एक ग्रुप बन गया अभिनव का, और अभिनव और सुबान का, एक ग्रुप बन गया अंकु का, और कोई और एक स्टूडेंट है किसका, कोमल का। ठीक है, तो पेयर कितने बने उसमें, ये तो चार दो पेयर। स्टूडेंट, पेयर दो बने, राइट। तो उसी तरह जो आपका एक पेयर है आपके साथ, जो है आपका है अभिनव का और सुबान का, वो एक ही पेयर है ना। आप दो यस मैम, स्टूडेंट है लेकिन पेयर तो एक ही एक है। के अंदर। हाँ, तो इसी में उसी, कंफ्यूजन है, क्लियर हाँ, हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, देन लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस एंड